नैनीताल के ओखलकांडा क्षेत्र में स्थित देवगुरु बृहस्पति महाराज का यह एकमात्र मंदिर है जो समूचे हिमालयी भूभाग में परम पूजनीय है। इस मंदिर की महिमा के बारे में अनेकों दंत कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि सतयुग में एक बार देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से घिर गए थे। इस पाप से व्यथित होकर पाप की मुक्ति के उद्देश्य से वे यहाँ के वियावान जंगलों की गुफाओं में छिपकर तपस्या करने लगे और उनके द्वारा अचानक गुपचुप तरीके से स्वर्ग छोड़ देने के कारण समूचा स्वर्ग व वहां के देवता अपने राजा को ना पाकर त्राहिमाम हो गए। आइए जानते हैं आगे क्या कथा है। काफी ढूंढ और खोज के बाद भी जब देवराज इंद्र का पता नहीं चला तो सभी देवगण निराश होकर अपने गुरु बृहस्पति महाराज की शरण में गए और उन्होंने देवगुरु इंद्र को खोजने का अनुरोध किया। देवताओं की विनती पर देवगुरु ने इंद्र की खोज आरंभ की। खोजते खोजते वे धरती लोक में पहुंचे। एक गुफा में उन्होंने देवराज इंद्र को भयग्रस्त अवस्था में व्याकुल देखा। देवगुरु ने इंद्र की व्याकुलता दूर कर उन्हें अव्यक्त प्रदान कर और वापस भेज दिया तथा इस स्थान के सौंदर्य व पर्वतों की रमणीकता देखकर मंत्रमुग्ध होकर इस स्थान पर तपस्या में बैठ गए। तभी से यह स्थान पृथ्वी पर देवगुरु धाम के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान का महत्व संसार में अतुलनीय है क्योंकि समूचे विश्व में यही एक ऐसा मंदिर है जहां देवताओं के गुरु साक्षात रूप में विद्यमान है। देवगुरु के भक्तों के लिए यह स्थान परम पूजनीय है। भूमंडल में यह देवगुरु का सर्वोच्च स्थान है। दूर दराज इलाकों से यहाँ आकर इनके भक्त इन्हें श्रद्धा पूर्वक शीश नवाते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर देवगुरु के प्रति की गई सभी आराधना कभी भी निष्फल नहीं होती। जो भी जिस कामना से यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। नागाधिराज हिमालय की रमणीक वादियों में ऊंचे पर्वतों की चोटी पर इस देवालय में स्त्रियों का प्रवेश व उनकी पूजा स्वीकार है। इस संदर्भ में यह दंत कथा लोक में काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पहले यहाँ पूजा का दायित्व स्त्री संभालती थी। वर्ष पूर्व एक बार पुजारिन पूजा की तैयारियां करके देवगुरु जी को भोग लगाने के उद्देश्य से दूध की खीर बना रही थी। इसी बीच मौसम ने करवट ली और खराब मौसम के चलते पुजारिन की अधीरता बढ़ती गई। आनन फानन जल्दबाजी में गर्म खीर पुजारिन ने देवगुरु को समर्पित कर दी। खीर की पिंडी में पड़ते ही पिंडी फट गई। कुपित देवगुरु ने उसी दिन से नाराज होकर स्त्रियों को पूजा करने के अधिकार से साथ साथ दर्शन के अधिकार से भी वंचित कर दिया। यहाँ मिलने वाली अकूत शांति को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। अंततः महिमा से संपन्न इस धाम के प्रति लोगों की आस्था का जवाब नहीं। आज भी देवगुरु की कृपा से यहाँ भांति भांति के चमत्कार देखने को मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति महाराज जी की महिमा अपरंपार है। इष्ट देवगुरु बृहस्पति महाराज मंदिर के पुजारी देवकी नंदन कफलटिया जी हमारे बीच में आज मौजूद हैं। श्री कफलटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति महाराज जी के बारे में क्या थोड़ा सा वृत्तांत है, क्या उनकी महिमा है, उस बारे में दो शब्द के रूप में आप थोड़ा सा बताने की कृपा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज की जड़ भूमि सनकोट के बड़शिला तोप में है। अच्छा, बहुत सुंदर। बड़शिला तोप से और वहाँ उनकी बहन जो देवी धुरा बाराही है, ये दोनों भाई बहन हैं। बहुत सुंदर। ठीक। तो दोनों भाई बहनों के बीच में देवगुरु जो हैं वो निराकार हैं और वो जो है मांसाहारी है। देवी अच्छा, बाराही देवी। अच्छा, इनके बीच में दो भाई बहनों का रिश्ता ऐसा नहीं रहा कि भाई बहनों का जैसा रिश्ता, इनमें हो गया झगड़ा। अच्छा, झगड़ा हो गया तो शिव जी जो थे वो मानसरोवर कैलाश में थे। अच्छा, मानसरोवर कैलाश में शिव जी ने वहाँ आकर के जी वहाँ आकर के इनका उन्होंने कहा कि मैं सबसे लास्ट में जो छोटा कैलाश है, अच्छा, ये इसीलिए प्रसिद्ध है मानसरोवर कैलाश से शिव जी यहाँ बसे। अच्छा, छोटे कैलाश में जो गौला के ऊपर है। अच्छा, नदी के ऊपर। हाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा सबसे पहले बहन जो है तू रहेगी बाराही। अच्छा, तो उसके बाद बीच में रहेंगे बड़े